नमस्कार किसान साथियों। देखिए किसान साथियों, हमारे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि लहसुन की खेती किस प्रकार करें। तो देखिए किसान साथियों, अभी की डेट में हम अगर लहसुन की खेती करते हैं तो मैक्सिमम 5 से 6 एकड़ में लहसुन की खेती करते हैं किसान साथियों, तो 8 से 12 लाख के बीच में हमें प्रॉपर 70 दिन में इनकम देखने को मिल जाएगा किसान साथियों। तो देखिए, अगर लहसुन की खेती अच्छे तरीके से करते हैं किसान साथियों, तो इसमें 4 से 5 एकड़ में हम लागत की बात करें तो 4 से 5 लाख आपको लागत भी देखने को मिलेगा किसान साथियों, लेकिन प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार आप लहसुन की खेती कर सकते हो किसान साथियों, अगर आपके पास सुविधा है तो देखिए किसान साथियों, पूरी जानकारी देंगे। अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान साथियों खेत की तैयारी। तो देखिए किसान साथियों, खेत की तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। 3 से 4 बार अच्छे गहरे जुताई करना हमारे लिए बहुत जरूरी है किसान साथियों, अगर लहसुन की खेती करते हैं। और एक चीज़ और ध्यान में रखिए किसान साथियों, आपने अगर पहले किसी भी चीज़ की खेती किया है किसान साथियों, तो उसमें देखिए कि उसका टुकड़ा तो नहीं बचा है। अगर टुकड़ा बचा है किसान साथियों, तो आगे चलकर आपकी लहसुन की खेती में वायरस डिजीज उत्पन्न हो सकता है किसान साथियों। तो आप जो है अपने खेत को साफ सुथरा रखिएगा, 3 से 4 बार गहरे जुताई कीजिएगा। उसके बाद रोटोवेटर की मदद से किसान साथियों मिट्टी को अच्छी भुरभुरी कीजिएगा। अगर नमी कम है तो पाटा हुआ चलाइए, नमी अगर ज़्यादा नहीं है किसान साथियों, तो आप जो है मिट्टी को बराबर करने के लिए पाटा ज़रूर चलाइएगा। इसके अलावा किसान साथियों, हमें जो है देसी खाद का उपयोग जरूर करना चाहिए। अभी हमारे पास कमेंट आ रहा था किसान साथियों कि देखिए मिट्टी जो है, हम रासायनिक खाद का उपयोग करते करते आ रहे हैं, तो हमारे जो खाद है वो मिट्टी में फिक्स हो गया किसान साथियों। इसी कारण से हमारे पौधे की जो है पोषक तत्व नहीं मिल पा रहा है किसान साथियों। तो अब इस बार क्या कीजिएगा, अगर आपके पास अवेलेबल है गोबर खाद, देसी खाद अवेलेबल है किसान साथियों, तो आप जो है 2 से 3 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से डालिएगा। और ये भी आपके पास नहीं है किसान साथियों, तो कहीं ना कहीं आपके आसपास जो कंपोस्ट गोबर खाद मिलता है किसान साथियों, कंपोस्ट खाद मिलता है 2 से 3 ट्रॉली, इसको डाल सकते हो। अगर नहीं है किसान साथियों और आपके खेत में जो है रासायनिक खाद जो जमा नहीं है किसान साथियों, मिट्टी में मिक्स नहीं हुआ है किसान साथियों, तो आप जो है DAP, SSP, पोटास, यूरिया, सल्फर, इन सभी का उपयोग कर सकते हो किसान साथियों। देखिए DAP या सल्फर का आपको दोनों में से किसी एक का उपयोग करना है। मान लीजिएगा DAP की बात करें किसान साथियों, तो DAP में किसान साथियों आपको जो है ना फास्फोरस सबसे ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा किसान साथियों। अगर कण वर्गीय फसल है किसान साथियों, तो इसमें फास्फोरस, पोटास और सल्फर का होना बहुत जरूरी है किसान साथियों। क्यों? क्योंकि किसान साथियों इसी से हमारे पौधे को माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलता है किसान साथियों, खाद मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलता है किसान साथियों। तो हमारे पौधे की जो कंद की संख्या है ना वो बढ़ता है किसान साथियों, साइज बड़ा होता है, चमक अच्छा आता है किसान साथियों, और वजन भी काफी ज्यादा अच्छा आता है। तो पोटास कम से कम 1 एकड़ में आप जो 50 किलो यूज जरूर कीजिएगा। पोटास डालने से ये फायदा है किसान साथियों, हमारी कंद की जो लंबाई है वो बढ़ेगी किसान साथियों, मोटाई बढ़ेगी, साथ में इसमें चमक देखने को भी मिलेगा। 50 किलो आप पोटास ले सकते हो किसान साथियों, और यूरिया आप 50 किलो ले सकते हो किसान साथियों, सल्फर 3 किलोग्राम लेना है किसान साथियों। इसके अलावा किसान साथियों आप जो है रोको फंगीसाइड का उपयोग जरूर कीजिएगा। स्पेशल डोज में हम इसको डालते हैं तो किसान साथियों, स्पेशल डोज में डालने से ये फायदा होता है किसान साथियों कि मिट्टी में ये पूरी तरीके से मिल जाता है और धीरे 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 हमारे पौधे को मिलता रहता है। जैसे कि DAP का जो काम होता है किसान साथियों, 6 से 7 माह की होती है, एक बार DAP डालते हैं तो मिट्टी में अगर डालते हैं किसान साथियों, तो हमारे पौधे को बहुत ज्यादा अच्छे रहते हैं, मिलता रहता है धीरे धीरे करके। तो ये जो पौधा है जो किसान साथियों, अगर छोटा है तो कम लेगा, बड़ा है तो ज्यादा लेगा किसान साथियों। अब बात करते हैं रोको फंगीसाइड क्यों डालने के लिए बोला किसान साथियों, क्योंकि इसमें आप जो है जब ये फर्टिलाइजर खाद मिलाकर डालेंगे किसान साथियों, तो कम से कम 300 ग्राम आप रोको फंगीसाइड का उपयोग कीजिएगा। क्यों? क्योंकि किसान साथियों आगे चलकर हमारे फसल में जो है कंद गलन की समस्या आप 100% देख सकते हो अगर नहीं डालते हैं किसान साथियों। तो और इसके अलावा जो है अनेक प्रकार की, जैसे पत्तियों का पीली होना किसान साथियों, टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, तो ये सब है किसान साथियों मिट्टी में कीड़े रहने के या मिट्टी में वायरस रहने की वजह से होता है किसान साथियों। तो आप जो है रोको फंगीसाइड उपयोग कीजिएगा, रोको फंगीसाइड बहुत बेस्ट रहता है किसान साथियों। अब तो हो गई किसान साथियों यह स्पेशल डोज में डालना है। अब किसान साथियों बुआई की विधि किस प्रकार करनी है ये भी तो जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए किसान साथियों, बैड विधि से ही हमें किसान साथियों लहसुन की खेती करना चाहिए। लहसुन की खेती करते हैं किसान साथियों, तो बैड विधि से अगर करते हैं किसान साथियों, तो हमारी जो एक मैनेजमेंट बना रहता है किसान साथियों वो पूर्ण रहता है। तो बैट से बैट की आप जो दूरी कितनी भी रख सकते हो किसान साथियों, बैट की चौड़ाई आपके हिसाब से रख सकते हो, लेकिन बैट ही बनाकर हमें जो है
बुआई करनी है किसान साथियों। गहराई की बात करें तो 3 से 4 इंच की गहराई में हमें जो है लहसुन को लगाना है किसान साथियों। और दूरी की बात करें तो 4 से 5 इंच से कम नहीं होना चाहिए किसान साथियों। मैं बोलता हूँ मेरे हिसाब से अगर 2 से 2.5 अगर 1 लाख 1 एकड़ में खर्चा भी लेते हो किसान साथियों, 5 इंच से कमी नहीं रहना चाहिए किसान साथियों पौधे की दूरी में। अब जो एक चीज़ और बताने के वाले हैं किसान साथियों, वो है बीज ट्रीटमेंट्स। ये जो है किसान साथियों हिंदी में इसे बीज उपचार भी बोला जाता है। बीज उपचार का मेन मकसद होता है किसान साथियों, अगर कोई पौधा है, हमने पौधे को लगाया किसान साथियों, या हमने कोई ऐसी कण वर्गीय फसल है जिसे लगाते हैं किसान साथियों, तो हमें जो है बहुत सी प्रकार की दिक्कत देखने को मिलता है। कण जो है ग्रोथ करने से पहले ही सड़ जाता है किसान साथियों, और अनेकों प्रकार की आगे चलकर फंगस इंसेक्टिसाइड भी दिखाई देता है किसान साथियों। तो इसके लिए हमें बीज उपचार जरूर करना है। क्यों? ये जो हम बीज उपचार बताने वाला है किसान साथियों, वो मार्केट में आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। और ये जो है इंसेक्टिसाइड के काम साथ साथ किसान साथियों फंगीसाइड का भी काम करेंगे। यानी कि किसान साथियों अगर आपकी मिट्टी में दीमक की समस्या है किसान साथियों, तो आपको बेझिझक इसका उपयोग जरूर करना है किसान साथियों। जिससे कि जो स्ट्रॉबिन 2.5% में किसान साथियों, साथ में इसमें जो है ना प्लस थाइफिनेटामेथाइल जो रहता है किसान साथियों 11.25% रहता है, और प्लस इंसेक्टिसाइड थायोमेथाक्सम भी है इसके साथ में किसान साथियों, जो है 25% में रहता है किसान साथियों। तो ये जो है एफ में मिलता है किसान साथियों। इंसेक्टिसाइड के साथ साथ ये फंगीसाइड का भी काम करता है, तो दोनों प्रकार से काम करता है किसान साथियों। तो ये मान लीजिएगा कि ये चमत्कार की तरह काम करता है किसान साथियों। हाँ, अगर उल्टी लहसुन की खेती करते हैं किसान साथियों, तो देखिएगा इसको हम जैसे कि मार्केट से लेते हैं किसान साथियों, तो अभी जो है कच्चे वाले मिल रहा है, तो इसको अच्छे से 2 से 3 दिन अच्छा जरूर सुखाइएगा किसान साथियों। क्योंकि सुखाते हैं किसान साथियों तो इसके लिए हमें जो है ना आगे चलकर हमारी जर्मिनेट में कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगा किसान साथियों। तो इसके लिए आप जो है अच्छे वाली उल्टी लहसुन की वैरायटी का चयन कीजिएगा। क्यों? क्योंकि किसान साथियों इतने मेहनत से हम जो है खेती करते हैं, अगर उसमें हमें कोई लाभ नहीं मिलता है किसान साथियों, तो हम इसकी खेती क्यों करें? तो देखिए, अगर लहसुन की खेती 2 से 3 एकड़ में करते हैं किसान साथियों, तो 10 से 12 लाख आराम से रन कर सकते हैं। बात की आपको देखिए किसान साथियों, मैं तो यही सजेशन करूंगा, लहसुन की खेती जरूर कीजिएगा। खरपतवार नाशक के लिए जैसे ही हम बीज को रोपाई करते हैं किसान साथियों, तो जो पेंडिमेथनिन आता है किसान साथियों, बुआई के समय आप इसका उपयोग कर सकते हो। जस्ट जैसे कि आप एक दिन लगाने के 1 दिन बाद किसान साथियों, 2 दिन बाद आप जो है पेंडिमेथनिन का उपयोग जरूर कीजिएगा। तो किसान साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।